नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब रटा रटाया। क्या हमें चालीसा पढ़ते समय पता भी होता है कि हम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं या क्या मांग रहे हैं? बस रटा रटाया बोलते जाते हैं। आनंद और फल शायद तभी मिलेगा जब हमें इसका मतलब भी पता हो। तो मैं आपको आज बताता हूँ श्री हनुमान चालीसा आयत सहत। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बैनव रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। इसका आयत है, गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन कहता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरसु कलेसु विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमरन कहता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अताय है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक हैं। कंचन बरान विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूछ के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसका अर्थ है, आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर भी श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हय सुर लाए। इसका अर्थ है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पिलाया, जिससे श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम पिए भरत सम भाई। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अह कहीं श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया
कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादित ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। इसका अर्थ है श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान कहते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को सखी कहे कहाँ ते। इसका अर्थ है यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूर्णता वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुगमई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। इसका अर्थ है आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है आपके उद्देश्यों का भीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहज जो जन पर भानु, तीलो ताई मधुर फल जानो। इसका अर्थ है जो सूर इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्दिका मेली मुख माही, जल्ली लांगय अचरज नाही। इसका अर्थ है आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुँह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका अर्थ है संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है जो आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और आप जब रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथते कापे। इसका अर्थ है आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका अर्थ है वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन धान जो लावे। इसका अर्थ है हे हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ा लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कह दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर नाम दुलारे। इसका अर्थ है हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अणिमा
जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लागिमा, जिसे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिसे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रागाम, जिसे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईश्वत्य, जिससे सब पर शासन का समायत हो जाता है। वासित्य, जिसे दूसरों को बस में किया जाता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इसका अर्थ है अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमान से ही सर्व सुख करई। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं और फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इसका अर्थ है हे वीर हनुमान जी, जो आपको सुमरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ है हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतपार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। इसका अर्थ है भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। इसका अर्थ है हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। इसका अर्थ है हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। सीताराम दूत हनुमान जी को समर्पित। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।